आइए, वेलकम टू अग्रवाल मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। पुनः एक नए वीडियो लेकर के आए हैं। जो भी बच्चे क्लास 12th में हैं उन तमाम बच्चों के लिए आज इंटीग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती है। जो भी बच्चे 2026 में एग्जामिनेशन देंगे उन तमाम बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो ध्यान दीजिए आप लोग। इंटीग्रल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा डेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट और डेफिनिट में क्या फर्क है, थोड़ा ध्यान दीजिए। इंडेफिनिट में जो है आपका आंसर फिक्स नहीं रहता है। जब आप अलग अलग मेथड से बनाइएगा तो इसका आंसर क्या होता है, चेंज हो जाता है। और इसमें क्या होता है, इसका आंसर फिक्स रहता है। इसका एक और कंडीशन है, इसमें अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट लगा रहता है और इसमें एक सी ऐड रहता है जिसको कहते हैं कांस्टेंट इंटीग्रेशन। ठीक, ध्यान दीजिए। यही इसमें क्या है, दोनों में डिफरेंस है। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। यदि आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अच्छा हो जाएगा तो समझिए जस्ट लाइक आपका डेफिनिट भी अच्छा हो जाएगा। जब तक आपको इंडेफिनिट अच्छा नहीं है तो डेफिनिट आपका अच्छा नहीं हो सकता है। ठीक, इसलिए सबसे पहले आज हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं, देन आपको डेफिनिट स्टार्ट करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। इंटीग्रेशन होता क्या है, इसका डेफिनेशन देखिए। इंटीग्रेशन का एक दूसरा नाम होता है एंटी डेरिवेटिव। एक बात आपको ध्यान रखना होगा, डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, जस्ट क्या होता है, रिवर्स माने उल्टा होता है। ठीक, साइन का डिफरेंशिएशन यदि cos x होता है तो cos x का इंटीग्रेशन साइन x होता है। बस इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जस्ट क्या होता है, डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस होता है या इसको बोलिए रिवर्स प्रोसेस होता है। तो इसका डेफिनेशन देखिए, द इनवर्स प्रोसेस of differentiation, the inverse process of differentiation, it is called integration. It is called integration. अब समझिए, डेफिनेशन लिखे हैं। इंटीग्रेशन का दूसरा नाम होता है एंटी डेरिवेटिव और इसका एक डेफिनेशन होता है द रिवर्स प्रोसेस या इनवर्स प्रोसेस बोल दीजिए, दोनों सेम ही है। रिवर्स माने भी उल्टा होता है, इनवर्स माने भी उल्टा होता है। ठीक, जस्ट लाइक क्या होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा ही क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। ध्यान दीजिए, साइन एक्स एक एग्जाम्पल के माध्यम से आ रहे हैं, ध्यान दीजिए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। इसको डिफरेंशिएशन करने पे मिला। और यहां ध्यान दीजिए, और cos x का
इंटीग्रेशन करने पे क्या मिलेगा, साइन एक्स। बस इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, चलिए और एक एग्जाम्पल से आ रहे हैं, ध्यान दीजिए। मान लीजिए y बराबर f ऑफ x, एक फंक्शन लिए, ये dy अपॉन dx डिफ्रेंशिएट करिए तो ये क्या हो जाएगा, f डैश x। बताइए कोई दिक्कत, ये dy बराबर लिख सकते हैं f डैश x इंटू डी एक्स। दोनों तरफ क्या करिए, इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, तो dy ये क्या हो जाएगा, f डैश x इंटू डी एक्स। ध्यान दीजिए, अब यहां पे क्या हो जाएगा, y प्लस सी, चूंकि इंडिफिनिट में एक कांस्टेंट जुड़ता है, इसको सेम रख दीजिए। अब यहां पे आ जाइए, इस y ध्यान दीजिए क्या माने हैं, f ऑफ x माने हैं कि नहीं माने, f ऑफ x आप प्लस सी आ गया। बताइए समझे कि नहीं समझे, इस प्रोसेस को आप समझे कि नहीं समझे, यही बात मैं बताना चाह रहे थे कि इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है इंटीग्रेशन। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अभी जस्ट लिखे थे f डैश एक्स इंटू डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब सबका इन सब का नेमिंग कर दीजिए, नाम लिख दीजिए। ये जो है इस तरह का, इसको कहते हैं सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ध्यान दीजिए, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, इसको कहते हैं इंटीग्रेंड, इसको कहते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, इसको कहते हैं इंटीग्रल। एक दूसरा नाम भी होता है इसका, प्रिमिटिव भी कहते हैं, दूसरा नाम भी होता है, ध्यान दीजिए, प्रिमिटिव। इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सबका नाम आपको याद रखना होगा, ठीक, क्योंकि ये बैच फाउंडेशन नहीं है तो पर भी हम पूरा डिटेल में पढ़ा दे रहे हैं, ठीक, रिवीजन कोर्स है। इस सब का नाम क्या करिए, याद रखिए। इसको क्या कहते हैं, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेंड, इसको कहते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, इसको कहते हैं इंटीग्रल, इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बताइए कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन में ये तो आपका बेसिक कंसेप्ट है, याद रखिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं, लिखिए सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। पहला, x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, ध्यान दीजिए, ये किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। x टू दी पावर n प्लस 1 ऐड कर दीजिए, और जितना n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी,
n जो है -1 के बराबर नहीं होगा, ठीक। n कभी भी -1 नहीं लीजिएगा, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक। अब sin x इंटू डी एक्स, ये क्या होता है cos x प्लस सी, माइनस में हो जाएगा माइनस cos x प्लस सी। तीसरा cos x इंटू डी एक्स, ये क्या हो जाएगा sin x प्लस सी। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x प्लस सी। देखिए sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x प्लस सी। cos x का क्या होता है sin x प्लस सी। सेक स्क्वायर x का क्या होता है 10x प्लस सी। cosec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, ये क्या होता है माइनस cot x प्लस सी। 1/x इंटू डी एक्स, ये क्या होता है log mod x प्लस सी। ए टू दी पावर x का क्या होता है ए टू दी पावर x बाई log ए प्लस सी। बताइए इसमें कोई दिक्कत कोई डाउट। सबसे पहले x टू दी पावर n का क्या होता है इंटीग्रेशन x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। n के बराबर नहीं होना चाहिए, इस कंडीशन को याद रखिएगा बस। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x प्लस सी होता है। cos x का क्या होता है sin x प्लस सी होता है। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x प्लस सी होता है। cosec स्क्वायर x का क्या होता है माइनस cot x प्लस सी होता है। 1 अपॉन x का क्या होता है log mod x प्लस सी होता है। ए टू दी पावर x का क्या होता है ए टू दी पावर x log a प्लस सी होता है। बताइए कोई दिक्कत कोई डाउट। चलिए अब ध्यान दीजिए e टू दी पावर x का क्या होता है e टू दी पावर x प्लस सी होता है। dx का क्या होता है x प्लस सी। अब इनवर्स फंक्शन का देख लीजिए dx अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका दो होता है एक साइन इनवर्स x प्लस सी, एक होता है कॉस इनवर्स x प्लस सी। dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका भी दो फॉर्मूला होता है एक टेन इनवर्स x प्लस सी, एक माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी। dx अपॉन x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका भी दो फॉर्मूला होता है एक सेक इनवर्स x प्लस सी, ये माइनस कोसेक इनवर्स x प्लस सी। बताइए इसमें कोई दिक्कत कोई डाउट कोई कंफ्यूजन। इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से आप फॉर्मूला को क्या रख सकते हैं याद रख सकते हैं। इस पे क्या है बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक। तो आप इस फॉर्मूला को याद रखिए। चलिए सबसे पहले dx अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, एक और फॉर्मूला होता है माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। इसका क्या होता है डी इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी और माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन इसको एक्स मोड में भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका दो फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी और माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। चलिए बताइए इसमें कोई दिक्कत कोई डाउट। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए।
अब ध्यान दीजिए, फंडामेंटल रूल ऑफ इंटीग्रेशन। फर्स्ट नंबर रूल, y बराबर, डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ रहे हैं भाई, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, इस टाइप के कांस्टेंट को क्या कर देना है, बाहर कर देना है, देन फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। चलिए फर्स्ट नंबर। दूसरा, दो फंक्शन यदि एडिशन में रहे या सब्सट्रैक्शन में रहे तो कैसे आपको सॉल्व करना है, अलग अलग से सेपरेट कर दीजिएगा। अलग अलग से क्या करिए, सेपरेट करके इंटीग्रेट कर दीजिए। ध्यान दीजिए, इस टाइप का f1x प्लस माइनस f2x प्लस माइनस इस टाइप के fnx f1x इंटू dx प्लस माइनस f2x इंटू dx प्लस माइनस fn, ऐसे करके बताइए, कोई दिक्कत, कोई डाउट? ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक से अधिक भी फंक्शन रहे ना तो ऐसे करके अलग अलग सेपरेट कर दीजिएगा और इंटीग्रेट कर दीजिएगा। बताइए, इस रूल में कोई कंसेप्ट में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम तो बताइए। इस पे क्या करेंगे, कल अपने लोग एक एक करके प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर के अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इस पे भी बताएंगे, इस पे भी बताएंगे और इस पे भी बताएंगे, कल भी इसका हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में।